सेप्टम 500 टैबलेट जो है एक हाई एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों। यह कैसे जो है आपके जो है फेफड़ों में निमोनिया है या फिर जो है कि कान पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर मूत्र मार्ग में कोई इन्फेक्शन है, हड्डियों या जोड़ों त्वचा या फिर कहीं पे इन्फेक्शन है, तो कैसे यह दवा इन्फेक्शन को समाप्त करती है, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं सेप्टम 500 टैबलेट के बारे में। देखिए, सेप्टम 500 टैबलेट इज ए वर्सेटाइल एंटीबायोटिक मेडिसिन दैट किल्स द इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया इन योर बॉडी। इस दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि फेफड़ों यानी जब निमोनिया हो जाता है या फिर कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या फिर पेशाब में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, मूत्र मार्ग में जो है यानी पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियों में कहीं अगर चोट लगने के कारण कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जोड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों, अगर जोड़ों में कोई प्रॉपर लगातार दर्द हो रहा है और कोई इन्फेक्शन बढ़ गया तो कैसे यह दवा काम करती है। त्वचा और मुलायम ऊतकों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यह दवा आमतौर पर आपको कुछ दिनों के अंदर ही बेहतर महसूस कराती है, लेकिन आपको इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना, न कि स्वयं से करना है दोस्तों, क्योंकि एक हाई एंटीबायोटिक होती है दोस्तों। आपको इस दवा का जो उपयोग जो है जब आप करते हैं तो इसको बंद करने से पहले जो है जब इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है तभी इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन नहीं जाता तो फिर से इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर हाँ साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सेप्टम 500 टैबलेट के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट इस प्रकार जैसे रैश, उल्टी, एलर्जी रिएक्शन, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना या फिर जो है कि मिचली आना, डायरिया यानी दस्त हो सकता है। अगर इस प्रकार कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। सेप्टम टैबलेट किस प्रकार काम करता है दोस्तों? तो सेप्टम 500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरियल प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी जो कोशिका झिल्ली होती है बनाने से बचाकर बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सेप्टम 500 टैबलेट के कुछ खास टिप्स के बारे में बता दो दोस्तों। यह टैबलेट लेने की सलाह जो है संक्रमण के इलाज के लिए और लक्षणों में सुधार के लिए दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक नहीं छोड़नी चाहिए और इलाज का पूरा कोर्स खत्म हो जाए तभी इस दवा को जो है बंद करना चाहिए डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि समय से पहले अगर दवा को बंद कर देते हैं तो इन्फेक्शन फिर से वापस आ सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो जाता है। पेट खराब होने से बचने के लिए इसे भोजन के साथ लें। साइड इफेक्ट के तौर पर दस्त होना शुरू हो सकता है, लेकिन कोर्स पूरा हो जाने के बाद दस्त होना रुक जाना चाहिए। अगर यह दस्त जो है बंद नहीं होता है या फिर अगर आपके मल में ब्लड आता है तो ऐसे में डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। यदि आपको रैश, त्वचा में खुजली, चेहरे और मुंह पर सूजन या फिर जो है सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं आ रही हैं सेप्टम टैबलेट का यूज करने पर, तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसे तुरंत अपने डॉक्टर को जो है सूचित करना चाहिए। सेप्टम 500 का 57 रुपये MRP है इसकी। सीफा काइंड मैनकाइंड के 44 रुपये, सफेसिन जो है सिप्ला की 43 रुपये और स्पेक्ट्राजाइन 500 जो है अपेक्स की 37 रुपये में मिल जाएगी। जानकारी अच्छी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।